हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज की मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 11 बजे। और 11 बजे हमारा खुल रहा है यहाँ पर पंखा, क्योंकि पंखे में बहुत धूल जमी थी। वैसे तो मैं कपड़े से कर देती हूँ, बट परी के पापा ने उसके नेट बोर्ड सब खोल दिए हैं और वो अच्छे से कॉलिन से इसको साफ़ करेंगे। और पूरा ड्रेसिंग वगैरह, अलमारी वगैरह इधर उधर कर दी है, क्योंकि उनके नीचे ना धूल जमी रहती है। और हमने खोल दिया आज बेड, और बेड में सबसे ज़्यादा है परी के पापा के टॉवल्स और ये चादरें। और ये ज़्यादातर चादरें थी इसमें। ये चादरें ना मेरी वहाँ की थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टरों में रहती थी, यानी कि पिथौरागढ़ में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता था। तो इसलिए हमेशा वहाँ मोटी चादर चाहिए थी। गर्मियों में मैं वही चादर बिछा के रखती थी। तो ये जो रजाई गद्दे हैं ये भी वहीं के हैं। ये रेड वाली रजाई है, ये मेरी शादी की रजाई है। फिर ये बर्तन और ये गिफ्ट गुफ्ट सो जो दिवाली वगैरह में मिलते हैं, तो ये सब हमने बेड के अंदर घुसाए थे। फिर गई मैं नीचे। नीचे लगी थी मेरी सासू माँ। और हमारे पास ना ये जो अनाज रखने वाला खुटार होता है ये भी है। और ये पहले चलता था, बट यहाँ पर तो कोई अनाज ऐसा होता नहीं हमारे पास। तो सासू माँ ने सारा कचरंग बचरंग भरा रहता है, कुछ इस तरह हो रखा था नीचे। तो अब धूप से हम सुखाकर सारे कपड़े लाए, तो मेरे से ना बिल्कुल सेटिंग नहीं होती। ये बेड तभी खुलता है जब परी के पापा आते हैं, नहीं तो मेरे से अकेले में ना इसकी सेटिंग नहीं होती। सामान इधर उधर हो जाता है और फिर सामान रखने की जगह नहीं बचती है। तो परी के पापा ही इसकी सेटिंग करेंगे अच्छे से। तो परी के पापा ने एक एक करके इसकी सेटिंग कर दी, और इस तरह सेटिंग कर दी कि कपड़ा मुड़े भी ना और अच्छे से सेफ भी रहे। इसके ऊपर ना धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगी। इसके ऊपर ना हम बिल्कुल चादर बिछा देंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इसके अंदर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ऐसे कपड़े रखे हैं जो बहुत कम काम में आते हैं। अब रजाई रुजाई जो यूज़ किया वो दूसरे बेड ड्रॉ में डाले होते हैं हमने। बाकी इसमें वैसा सामान से बर्तन बर्तन जो अभी यूज़ में नहीं है। तो मेरे से तो अकेला होता नहीं है। जब परी के पापा आते वही इसको करते हैं ठीक।